हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी ने आपके 2 महीने बहुत ही अच्छी तरीके से वेस्ट कर दिए हैं। जी हाँ, मानो या ना मानो स्टूडेंट्स, जब से हमारा रिजल्ट लगा है उस बात को अभी कम से कम 2 महीने होने को आ गए हैं, या फिर अगर हम एग्जाम से पकड़े तो लगभग 2.5 से 3 महीने होने को आ चुके हैं। लेकिन मेरा लाला और लाली है, अभी तक वो सीरियस नहीं हुआ है जिस प्रकार से आप 10th में सीरियस थे। स्टूडेंट, सही में दिल पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि हाँ भैया यार, सही, आप सही बोल रहे हो। जिस प्रकार से हम 10th के जनवरी, फरवरी, मार्च के समय पे हम पढ़ाई कर रहे थे, उस तरीके की हमारा अभी तक जो भी है, हमने लाइन अप नहीं पकड़ा है या फिर हम लाइन पे नहीं आए हैं। लेकिन वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का आपको केमिस्ट्री का स्टडी किस प्रकार से करना है, कितने महीने में करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, और इन चैप्टर्स के मदद से, इन स्ट्रेटजी के मदद से आप भले ही बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ वारंटी देता हूं, जो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, अगर आपने उसको शिद्दत से फॉलो कर दिया, भाई साहब जी, फोड़ दोगे, मचा दोगे, तहलका बचा दोगे। सबसे पहले तो यार स्टूडेंट्स, सभी से गुजारिश है मेरी कि भाई 10th के परसेंटेज आपको कितने मिले थे, जरूर नीचे 2 सेकंड लगेगा कमेंट कर देना है। और एक प्यारा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, 1000 लाइक्स। मुझे पता है तुम्हारे लिए 1000 लाइक्स कुछ भी नहीं है, फटाफट से भैया के लिए बड़ा 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 प्यार बरसाओ। बढ़ते हैं आगे। हेलो, ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई बोर्ड्स का जो केमिस्ट्री की बुक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की केमिस्ट्री की बुक है, ये तो अलग अलग है। तो हम बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी करें केमिस्ट्री के बुक से, या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें? सबसे मेन चीज, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक, मतलब कि हमारा जो सीबीएसई पैटर्न होता है, उसका केमिस्ट्री आपको फॉलो करना होता है। और जो मेरे बोर्ड्स के लाला लोग हैं और एट द सेम वे जो सीईटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सीईटी एस्पिरेंट्स है, उन सभी के लिए बोर्ड्स की कॉम्पिटिटिव बुक्स की जरूरत नहीं है, उनको बोर्ड्स का केमिस्ट्री का बुक होना, जो मैंने थंबनेल में डाला था, बरोबर। अभी ध्यान से सुनना। तो क्या ये वीडियो बस बोर्ड्स वालों के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टूडेंट्स मैंने बैठ के सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक होते हैं, और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के बुक को अगर मैंने टैली किया, तो लगभग स्टूडेंट्स, आप मानो या ना मानो, 75% से 80% बुक ये सेम है। यस और नो, सही से बताना। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप इधर भी जाओ या फिर इधर भी जाओ, सेम टॉपिक है, बस उसमें कुछ रिलेशंस ज्यादा ऐड किए गए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैंने लिख के दिया है, सिलेबस सेम ही होता है, बस सीबीएसई एनसीईआरटी और नीट जेई का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स डीप में होता है, और चैप्टर्स के नेम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इधर तक कंफ्यूजन क्लियर है? अभी ध्यान से सुनना। 2 मंथ्स आपने वेस्ट कर दिए हैं। अभी आपको आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान दे, लाला लाली, इधर देख। जो भी आपको सिलेबस है बच्चा लोग, वो आपको सिलेबस दिसंबर 2024 तक, मतलब इन आने वाले 6 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट निपटाना है। अभी आप बोलोगे भैया केमिस्ट्री पूरा कैसे निपटा सकते हैं? 11वीं का केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे आपने 10th में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट वगैरह वगैरह टॉपिक्स दिए थे, उन्हीं प्रकार से हमको इसमें कुछ हेल्प कर दोगे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगी। देखो, तो बहुत डिटेल में एनालिसिस करने के बाद भैया ने 8 से 10 चैप्टर्स आप सभी के लिए निकाले हैं। अगर कोई भी नमूना होगा जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है और बहुत ज्यादा डर लगता है, उन सभी से बोलूंगा, लाला तेरे पास 6 महीना है। अगर इन 6 महीने में जो मैं चैप्टर्स तेरे साथ अभी शेयर करने वाला हूं, वो चैप्टर्स अगर तूने कर लिया तो तेरा 12th मक्खन जाएगा और बहुत सारे कंसेप्ट्स तेरे को अपने आप समझ में आएंगे। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और कैसे पढ़ाई करनी है वो भी मैं बता दूंगा। तो 11th में बस ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, मतलब 11th में आपको बस ये चैप्टर्स करो, और 12th के लिए आप क्या हो जाओगे, विच इज रेडी हो जाओगे। सबसे पहला चैप्टर है विच इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें सभी चीजें आते हैं, मतलब केल्विन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, फिर एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है,
फिर डाल्टन यूनिट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग उसमें, मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर, कुछ अलग अलग लॉज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बताया जाएगा। ये एक प्रकार से हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है, या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी इसको पकड़ सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये, जो मैं स्टार कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार से आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद से इन चैप्टर्स को तो करके जाना है, मतलब ये 8 के 8 ही करने हैं, बट उनमें से 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं थर्ड वाले पे आऊं तो वो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब जो भी कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ये जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, तो किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, कौन से बॉन्डिंग से फॉर्म करते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ड्यूप्लेट रूल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। इसको तो आप 1 घंटे में ये चैप्टर को निपटा सकते हो, अभी क्या ही बोलूं मैं, बहुत चिल्लर है इसमें, बस ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टॉक नोटेशन, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी का सब और सब पसारा है, बस ये 3 भी चीजें करनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। हेलो, ध्यान दो। फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री पे आएंगे तो वो होता है हमारा एड्सॉर्प्शन और कोलाइड। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलाइड भी एक सिंपल चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मेरे ख्याल से 11th में आपको गैस एंड लिक्विड पे है। ठीक है, 11th में आपको गैस और लिक्विड पे है, और 12th में आपको सॉलिड स्टेट बोल के डायरेक्ट चैप्टर आएगा, पहला चैप्टर बोर्ड्स का मैं अगर बात करूं तो सीईटी के लिए, तो वो वाला आप एकदम अच्छे से रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद हम 7th पे आएंगे, विच इज 7th चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी 7th और 8 को हम एक ही इसमें पकड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं जीओसी। जीओसी का अर्थ होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम, विच इज केमिस्ट्री का एक भाग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें से आपको एक आइडिया मिलेगा। अभी सबसे मेन चीज, केमिस्ट्री हम सभी को पता है, हेलो ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। केमिस्ट्री बेसिकली 4 इसमें है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो वो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आएगा स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, तीसरा आएगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो चौथा है वो आएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें से अगर मैं सबसे इजी वाले बोलूं तो सबसे इजी वाले होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अपना होता है विच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर मैं सबसे ज्यादा हार्ड की बात करूं तो हार्ड आपको जाएगा एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएगा, और मॉडरेट जाएगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल्स है। और न्यूमेरिकल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको बस फॉर्मूला भी आ गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक इसलिए हार्ड है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक में लाला लोग ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक में आपको आते हैं विच इज पूरे के पूरे रिएक्शंस आएंगे, फिर आपको आएंगे नेमिंग रिएक्शंस आएंगे, फिर उसके बाद आपको आएंगे IUPAC नेम, फिर उसके बाद आपको आएंगे कॉमन नेम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, आइसोमेरिज्म आते हैं 5 प्रकार के, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें आएगा। ठीक है, और एक चीज आप सभी के लिए बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है इसी पर्टिकुलर चैनल पे, भैया लेने वाले हैं आप सभी के लाइव लेक्चर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइव लेक्चर्स का अनाउंसमेंट आप सभी के लिए सुन होगा, जल्द से जल्द लाइव लेक्चर्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना है अपने प्यारे से चैनल को, क्योंकि स्टूडेंट्स अगले साल तक, मतलब जनवरी 1 तारीख तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, मुझे पता नहीं है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही हमारे लाइव लेक्चर शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 2 महीने के अंदर खत्म करने का वादा मैं आपसे करूंगा, जब भी मैं अनाउंसमेंट इसकी करूंगा। ठीक है, तो मैं प्रिपरेशन पे लग चुका हूं, बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में धमाका होने वाला है SBWB गैंग सीनियर्स का, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और हाँ, 10th के परसेंटेज और लाइक का एम कंप्लीट कर देना है, तब तक पीस आउट।